हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत वाले सवाल, परसेंटेज वाले सवाल। तो प्रतिशत वाले सवाल बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत, देखो, प्रति मतलब होता है एक, शत मतलब 100, 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100। जैसे 5%, 5% का मतलब 100 में 5 प्रतिशत। 5% मतलब 5 एक 100 में एक। 5% मतलब 100 में 5। 10% का मतलब 100 में 10। 20% का मतलब 100 में 20। समझे? प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत क्यों निकाला जाता है? प्रतिशत इसलिए निकाला जाता है, जैसे मान लो कि कई तरह के हमारे देश में एग्जाम होते हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बहुत सारी कॉम्पिटेटिव सरकारी नौकरी जो होती है उसके, यूपीएससी, एसएससी, आईएएस, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि पूर्णांक अलग अलग होते हैं, सबके पूर्णांक अलग अलग होते हैं। किसी एग्जाम का पूर्णांक 500 है, किसी का 700 है, किसी का 800, किसी का 900, किसी का 1000 भी है। ऐसे पूर्णांक है। अब मान लो जिस बच्चे का पूर्णांक 600 है उसको मिला 420, और जिस बच्चे का पूर्णांक 800 है, पूर्णांक 800 है, उसको मिला 620, उसको मिला 600। तो दोनों बहस करेंगे ना, दोनों बोलेंगे तेरे को 420 ही मिला, मेरे को 600 नंबर मिला। तेरे को 420 ही मिला, मेरे को 600 नंबर मिला। लेकिन 420 जो मिला वो ज़्यादा सही है, क्योंकि पूर्णांक देखो ना, पूर्णांक वो 600 में 420 मिला और 800 में 600 मिला, तो 420 वाला ज़्यादा हुआ ना। इसीलिए परसेंटेज निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? इसलिए परसेंटेज निकाला जाता है कि 100 में कितना दोनों को मिला। दोनों को 100 में कितना कितना परसेंट मिला का मतलब दोनों को 100 में कितना मिला। जब 100 में कितना मिला ये पता चल जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन ज़्यादा नंबर पाया, कौन कम नंबर पाया। ऐसे निकालेंगे तो उसका पूर्णांक ज़्यादा है, उसका कम है, तो डिसमिस गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलो निकालते हैं। एक गांव में 20% यादव, 10% पटेल, शेष 80 हैं। तो उस गांव में कितने परसेंट 80 हैं? कितने परसेंट 80 हैं? अरे सिंपल सी बात है, एकदम आसान है। देखो भाई, 20% यादव हैं, 100 में 20 यादव हैं, 100 में 20, 100 में 10 पटेल हैं, 100 में 20 यादव हैं, 100 में 20 10 पटेल हैं। तो 100 में 30 निकाल दो। यादव की संख्या है, पटेल की संख्या 20, 10, 30 निकाल दो। जब 100 में 30 निकाल दो कितना बचा? 70 बचा ना। तो शेष 70। या की संख्या कितनी होगी? 70 हो गई। इसको तो मुझे हल भी करना नहीं पड़ा। चलो, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, 8 दर्जन अंडे फूट गए, टोकरी में कितने प्रतिशत अंडे बचे? ठीक है, देखो आइकिक नियम लगा दो। क्या लगाओगे? आइकिक नियम। आइकिक नियम नहीं पढ़ा आपने तो पीछे जाके वीडियो में देखो। आइकिक नियम इसमें लगा दो। देखो, एक टोकरी में 400 अंडे हैं। एक टोकरी है, उस टोकरी में जो है 400 अंडे हैं। 8 दर्जन अंडे फूट गए, तो 8 दर्जन अंडे में कितना अंडा हुआ? 12 अट्ठे 96। 96। अब देखो 96 अंडे फूट गए तो कितना बचा? 400 माइनस 96। 10 में 6 गए 4, 9, 9 में से 9 गए 0, 3, 300। देखो, एक टोकरी में 400 अंडे हैं। अब 8 दर्जन अंडे फूट गए। 8 दर्जन अंडे का मतलब 304 अंडे फूट गए। 96 अंडे फूट गए। 96 अंडे फूट गए तो कितना अंडा बचा? 304 अंडा बचा। तो कह रहा है कितने प्रतिशत बचे, कितने प्रतिशत बचे, परसेंटेज पूछ रहा है। मतलब 100 में कितना बचा, 100 में कितना बचा। तो इसमें ऐकिक नियम लगा दो। क्या लगाओगे? ऐकिक नियम लगा दो। कितना प्रतिशत बचा, तो जो बचा है ना उसको दाहिने तरफ लिखते जाओ। कितना बचा है? 304 अंडा बचा है। 304 अंडा बचा है ना, तो हम लिखेंगे 400 अंडों में बचा हुआ
अंडा बराबर कितना 304। ठीक है, जब 400 अंडा है तो उसमें कितना बचा 304 अंडा बचा ना। तो एक तो एक तो एक अंडों में बचेगा, तो एक अंडों में बचा अंडा बराबर 304/4। ठीक है, अब प्रतिशत पूछ रहा ना, प्रतिशत मतलब 100 में कितना बचा, तो इसीलिए 100 में बचा अंडा बराबर 304/400 गुणे 100/1 मान लो, काट दो, 4 से काट दो, 4 कम 4, 4 से 4 28, 2 बचा 24, 4 छंग 24 निकल गया 76%। कितना निकला 76%। इसलिए मैं जब मैं ऐकिक नियम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो है पढ़ लो ऐकिक नियम, ये जो है कहीं भी काम आ जाता है। जो दुकान चलाते हैं किराना का उनको भी ये जरूरत पड़ता है ऐकिक नियम का, और इसमें भी देखो ऐकिक नियम लग गया है ना। चलो आगे और बताता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, देखो एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए। 455 छात्र फेल हो गए। कुल छात्र कितने थे? उस परीक्षा में पूछ रहा है कि कुल छात्र कितने थे, पूछ रहा है कि उस परीक्षा में कुल छात्र कितने थे। मान लिया कि परीक्षा में कुल छात्र थे x, हमने मान लिया, माना परीक्षा में छात्र हैं x, तो अब देखो सवाल पे चलो, देखो क्या कर रहा है। एक दोबारा देखो, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हो गए, 35% पास हो गए और 455 फेल हो गए। जो पास हो गए वो प्रतिशत में दिया है और जो फेल हो गए वो पूरा दिया है। तो कुल कितने छात्र थे? ठीक है, अब देखो तो कितने फेल हुए, 455 फेल हो गए, 455 छात्र फेल हो गए। अब प्रतिशत में निकाल लो कितना परसेंट फेल हो गए। देखो 35% फेल हुए ना, 35 100 में 35 फेल हुए तो 100 में 35 निकाल दोगे कितना बचेगा 65। तो 65% फेल हो गए जो कि दिया है 455। तो प्रश्नानुसार देखो x का 65% बराबर दिया है 455, है कि नहीं भाई। हमने मान लिया कि टोटल छात्र, टोटल जो विद्यार्थी हैं टोटल मान लिया x हैं, ठीक है x हैं। और x में जो है 35% पास हो गए तो कितने बचे, 100 में जब 35 पास हो गए तो कितने बचे 65% बचे ना, 65%। और 65% फेल हो गए, अब 65% पूरा दिया है। देखो x का 65% जो फेल हुए वो 455 है, 455 फेल हुए उसमें दिया है प्रश्न में, 455 फेल हो गए। तो x का 65% बराबर 455 हुआ कि नहीं। तो x का मतलब गुणा 65, प्रतिशत का मतलब 100 बराबर 455। और मान लो काट दो, 5 से काटो, 5 दूना 10, 0, 5 कम 5, 5 3 15। ठीक है, 5 इसमें कटाएगा। अब देखो तो 13x/20 बराबर
455। ठीक है, तिरिया गुणा कर दो। 13x बराबर 455 गुणे 20, तो यक्स बराबर हो जाएगा 455 गुणे 20/13। 13 से काट दो, 13 से कटेगा क्या, 13 कम 13, 13 13 13 26 13 39, 13 चौका 52, 13 39, 3 बढ़ जाएगा, 13 39 39 40, 6 बचा, 13 5 65 कट गया। 35 गुणे 20, 35 दूना 70, 35 दूना 70 नहीं, 35 में जो है 700, 35 दूना 70 और 0 700, 700 विद्यार्थी थे। समझ गए, कुल विद्यार्थी कितने थे, 700। समझ रहे हो बात को, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 फेल हो गए। जो जो फेल हो गए वो पूरा दिया है कि 455 फेल हो गए। ठीक है, तो कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे परीक्षा में। देखो, 35% पास हुए ना, 100 में 35 पास हुए ना, 100 में 35 पास हुए, तो 100 में 35 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 65। 65% फेल हुए, सॉरी 65%, हाँ 65% फेल हुए। जो फेल हुए छात्र उसका परसेंटेज भी निकल गया और टोटल तो निकला ही है, तो दोनों बराबर में कर देंगे। जो फेल हुआ परसेंटेज में ये है और टोटल वो है, दोनों बराबर ही हुआ। तो x का 65% बराबर 455, उसी को हल कर लो। x का मान आ गया 700, तो 700 में क्या माना था, टोटल छात्र, तो टोटल छात्र 700 हुए। 700, अब 700 में 455 घटा दोगे तो जो पास हुआ उसका मान निकल जाएगा। अब दूसरा देखो, मनोज को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मनोज को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसको कितना मिला, 24%। 24% अंक प्राप्त हुए और वो 9 अंकों से फेल हो गया। 9 अंकों से फेल हो गया, तो पेपर का पूर्णांक क्या था, पूछ रहा है पेपर का पूर्णांक क्या था। माना पेपर का पूर्णांक x, हमने मान लिया, माना पूर्णांक है x। अब देखो, हमने मान लिया कि पूर्णांक x है। ठीक है, अब देखो, जो 9 अंकों से फेल कर गया ना, इसी से निकालेंगे। देखो प्रश्नानुसार, देखो उसको प्राप्त करने थे 36%। अगर वो 36% प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसको मिला कितना, 24%। 24% मिला ना, 24% मिला, उसके बाद वो जो है 9 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 24 में से जब 36 में से 24 घटाएंगे तो बराबर 9 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि उसको 36% अंक लाने थे, लेकिन उसको 24% अंक मिला और 9 अंकों से 9 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब कि जब 36 में 24 घटाएंगे तो 9 आएगा, आएगा कि नहीं, 9 आएगा। तो देखो, प्रश्नानुसार x का 36% माइनस x का 24% बराबर कितना है, 9। समझ गए बात को, क्योंकि भाई 36% में 24% घटाएंगे तो 9, क्योंकि 36% उसको अंक लाना था, लेकिन उसको मिला 24%, तो 9 नंबर से फेल कर गया। तो इस 9 नंबर अगर और लाते तो 36 उसको मिल जाता। तो इसका मतलब कि 36 में 24 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब इसी को हल कर लो। x का मतलब गुणा 30, 36 बटे प्रतिशत का मतलब 100, माइनस x का मतलब गुणा 24 प्रतिशत का मतलब 100 बराबर 9। हल करो, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, कटेगा 4 8 32, 4 8 32,
के बाद 9 चौक 36, 9 बार कटेगा, 9 चौक 36, 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 दूनी 4 5 20, 36, 24 से 4 से कटेगा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, बचा कितना 9x बटे 25 माइनस 6x बटे 25 बराबर 9। हर बराबर है तो नीचे एक हर उतर के ऊपर वाला घट जाएगा। 9x में 6x गए, 3x बराबर 25, 3x बटे 25 बराबर 9। तिरछा गुणा कर दो, यहाँ कर देता हूँ 3x से करना 3x बराबर 9 गुणे 25, तो x बराबर बटे 3 हो जाएगा, 3 3 का 9। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 25 3 का 75। समझे, x का वैल्यू कितना आ गया 75। तो 75 का पूर्णांक था, समझे, 75 का पूर्णांक था। अब 75 का 76%, 75 का 24% निकाल के दोनों का माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। जांच करें, चलो जांच करते हैं। 75 का, चलो जांच करते हैं भाई, यहाँ जांच करते हैं, जहाँ जगह बचा है वहीं जांच करेंगे, क्योंकि भाई 75% पूर्णांक आया है। अब 75% तो 36% कितना हो गया, 24% कितना हो गया, मैं कितना परसेंट कितना नंबर उसको लाना था, कितना ले आया वो अंतर पूरा। तो 75 का 36, 75 का मतलब गुणा 36 बटा 100, 25 से कटेगा, 25 3 का 75, 25 चौका 100, 4 कम 4 4 9 36, 9 3 27, 27। तो जो 36% है ना वो 27 है, मतलब उसको 27 नंबर लाना था, 27 नंबर उसको लाना था, लेकिन वो लाया कितना। अब 75 का 24% निकाल लो, तो 75 गुणे 24 बटा 100, 25 3 का 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4 4 6 24, 18 नंबर लाया, 6 3 18। समझे, उसको लाना था परीक्षा में पास होने के लिए, उसको 27 नंबर लाना था, लेकिन वो कितना लाया 18 नंबर लाया, 9 नंबर से फेल कर गया। 9 9 18 9 3 27। समझ गए बात को, नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछो।